Morning students. Today we study about the digestion in small intestine of the alimentary canal. Alimentary canals का जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत या क्षुद्रांत में छोटी आंत के अंदर जाता है तो क्या होता है। तो सबसे पहले हम उसके बारे में पढ़ते हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। The small intestine is highly coiled, यानी वो एक कोयल के रूप में होती है। about 7.5 मीटर्स लॉन्ग, और ये एक कुंडलित होती है और इसकी लंबाई होती है वो 7.5 मीटर होती है। इट रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड पेनक्रियाज। ये जो लीवर और मैंने बताई दो ग्लैंड मेन काम आती है, एक तो लीवर एक पेनक्रियाज। लीवर और पेनक्रियाज के द्वारा जो सिक्रेशन निकलता है वो प्राप्त किस्म को अंदर होता है, किस्म में मिल जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। बिसाइड्स इसके अलावा इट्स वाल आल्सो सीक्रेट जूस, इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवार के द्वारा भी जूस सीक्रेसेज होता है, डाइजेस्टिव जूस है वो सीक्रेसेड होता है। द लीवर इज़ ए रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। एब्डोमेन के ऊपर वाले भाग में राइट साइड के अंदर ये रेडिश ब्राउन लाल भूरे रंग की ग्लैंड होती है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, और ये सबसे बड़ी, अब क्वेश्चन ना, इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, यानी ह्यूमन बींग से उसकी बॉडी में सबसे बड़ी जो ग्लैंड होती है वो लीवर होती है। इट सीक्रेट्स बाइल जूस, और ये क्या सीक्रेट्स करती है? बाइल जूस सीक्रेट करती है, छोड़ती है, स्त्रावित करती है। डेट इज स्टोर इन सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर, और ये एक थैले जैसे स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर रहता है जिसको हम गॉल ब्लैडर कहते हैं, यानी उसके अंदर जो बाइल जूस है वो स्टोरेज रहता है। द बाइल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, और ये बाइल किसके मेन इम्पोर्टेंट क्या करता है? ये फैट के डाइजेशन के अंदर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी फैट्स के पाचन के अंदर ये हेल्प करता है, मुख्य भूमिका निभाता है ये बाइल जूस। द पेनक्रियाज इज ए लार्ज क्रीम कलर, पेनक्रियाज एक क्रीम कलर का कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमस, स्टमस के जस्ट नीचे एक क्रीम कलर का जो होता है वो पेनक्रियाज ग्लैंड है, जो स्टमस के जस्ट नीचे होता है। द पेनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड प्रोटीन एंड चेंज इनटू द सिंपल फॉर्म, यानी ये इसके द्वारा जो निकलने वाला पेनक्रियाटिक जो जूस है वो कार्बोहाइड्रेट फैट्स और प्रोटीन से रिएक्ट करता है, एक्ट क्रिया करके उसको सिंपल फॉर्म के अंदर बदलता है। कौन बदलता है? ये पेनक्रियाज जूस। तो इसके अलावा बताया हुआ है कि the partially digest food now reach on the lower part of the small intestine, where is intestine juice complete the digestion of all components of food। उसके बाद में वो जो डाइजेस्ट फूड है वो धीरे धीरे नीचे की ओर पहुंचता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के निचले पार्ट्स के अंदर आगे बढ़ता जाता है। वहाँ पे जो सभी प्रकार के जो कंपोनेंट ऑफ फूड है उसका जो डाइजेशन होता है। द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू स्मॉल शुगर सच एज ग्लूकोज, यानी कार्बोहाइड्रेट है वो टूट कर किस में बदल जाता है? सिंपल शुगर में बदल जाता है जैसे ग्लूकोज। और जो फैट्स है वो किस में बदल जाती है? फैटी एसिड में, एंड ग्लिसरॉल में बदल जाती है, एंड प्रोटीन है वो एमिनो एसिड्स के अंदर। यानी आपने जो कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड प्रोटीन जो खाते हो वो किस में बदल जाता है? कार्बोहाइड्रेट है वो लास्ट में ग्लूकोज के अंदर बदल जाता है, फैट्स है वो फैटी
एसिड एंड ग्लिसरॉल में बदल जाता है, एंड जो प्रोटीन खाते हो वो लास्ट में किस में बदल जाता है, सिंपल सब्सटेंस, वो है एमिनो एसिड्स। तो इस प्रकार ये सभी पार्ट से डिवाइडेड और किस प्रकार वो फूड का डाइजेशन होता है। नेक्स्ट है ऑब्जर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इसका ऑब्जर्प्शन कैसे होगा, यानी अवशोषण कैसे होगा। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वाल के अंदर ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है। तो डाइजेस्ट फूड जब इस यहाँ से पास होता है तो उसके द्वारा द प्रोसेस ऑफ इज कॉल्ड ऑब्जर्प्शन। ऑब्जर्प्शन यानी उसको अवशोषण किया जाता है, डाइजेस्ट फूड को अवशोषित करके फिर किस में वो मिलेंगे, ब्लड की वेसल्स में, ब्लड में मिल जाएगा। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिगर लाइक आउटग्रोथ, यानी उंगली जैसे उभार पाए जाते हैं, जैसे ये उभार आ गए ऐसे उभार पाए जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इनर जो लेयर है उसके अंदर ऐसे उंगली जैसे उभार पाए जाते हैं, और उंगली जैसे उभार को हम बोलते हैं विली। दीज आर कॉल्ड विली, सिंगुलर इज विलस, एक को बोलेंगे विलस लेकिन सभी को मिला के बोलेंगे विली। कैन यू गेस डेट, तुम अनुमान लगा सकते हो, व्हाट इज द रोल ऑफ विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के अंदर इस विली का क्या रोल है। द विली इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ऑब्जर्प्शन ऑफ डाइजेस्ट फूड, यानी विली, ये उंगली जैसे जो विली उभार बनने हैं विली, जिससे डाइजेस्ट फूड का अवशोषण करने का एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी ज़्यादा अवशोषण करने का उसको एरिया इंक्रीज हो जाएगा। Each villus has a network of thin and small blood vessels close to its surface, और विली के नज़दीक के अंदर एक नेट पतली लेयर होती है जिसके अंदर की तरफ ब्लड वेसल्स होती है। द सरफेस ऑफ द विली ऑब्जर्व द डाइजेस्ट फूड मटेरियल, विली की सरफेस के द्वारा डाइजेस्ट फूड को ऑब्जर्व किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। द ऑब्जर्व्ड सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्ट वाया द ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, यानी डिफरेंट्स, और जो डाइजेस्ट फूड है वो ब्लड के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर ये फूड है, डाइजेस्ट फूड है, वो क्या किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। वेयर दे आर यूज्ड टू ब्लड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इज द, यानी जो वहाँ पे जो वापस सब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इज द प्रोटीन रिक्वायर ऑफ द बॉडी, यानी इस प्रकार जो हमारे बॉडी के अंदर ये वापस जो डाइजेस्ट फूड है वो हमारे उस ऑर्गन्स में चले जाते हैं जहाँ पे प्रोटीन की आवश्यकता होती है बॉडी में, वहाँ पे जाके वापस प्रोटीन बनाते हैं। दिस कॉल्ड इज एसिमिलेशन, और इसको हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, स्वांगीकरण। एसिमिलेशन का मतलब होता है स्वांगीकरण, यानी अवशोषण करना। दिस कॉल्ड एसिमिलेशन इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, और उसके बाद में जो ग्लूकोज है वो कहाँ जाएगा, ब्लड के थ्रू हमारे ऑर्गन्स में जाएगा, वहाँ पे ऑक्सीजन से जाके रिएक्ट करेगा, एंड किस में बदल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड एनर्जी इज रिलीज, और एनर्जी रिलीज होगी, जो एनर्जी हमारे काम आ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड वापस ब्लड में मिल के हमारे लंग्स में जाएगी, उससे आउट ऑफ बॉडी हो जाएगी, और वाटर हमारे बॉडी में काम आ जाएगा। द फूड डेट रिमेन्स अनडाइजेस्ट एंड अनऑब्जर्व्ड, यानी पीछे जो अपचित और अनअवशोषित जो भोजन रहता है वो एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, वो फिर बाद में किस में चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में चला जाता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की तुलना के अंदर ये चौड़ी होती है और छोटी होती है। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर, यानी ये 1.5 मीटर लंबी होती है, जबकि वो आपकी जो छोटी आंत होती थी वह लगभग 7.5 मीटर लंबी होती है, लेकिन पतली होती है, ये वाइडर होती है और छोटी होती है। इट्स फंक्शन इज़ टू ऑब्जर्व वाटर, इसका फंक्शन होता है
कि वाटर को ऑब्जर्व करना, सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्ट फूड मटेरियल, जो अनडाइजेस्ट फूड है वहाँ से वाटर और सॉल्ट को ऑब्जर्व करना इसका काम होता है। एंड द रिमेन्स वेस्ट पासेज इनटू द रेक्टम, और जो शेष बचा रहता है वो रेक्टम में चला जाता है। एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फिसल्स, और वो एक सेमी सॉलिड मल, फिसल्स में तो मतलब होता है मल के रूप में। द फीकल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द एनस, और जो मल है वो मैटर है, वो खराब पदार्थ है, उसको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं थ्रू एनएस फ्रॉम टाइम टू टाइम, इज कॉल्ड ईगेशन, यानी उसको निष्कासन बोलते हैं। ईगेशन का मतलब होता है निष्कासन करना, यानी अनडाइजेस्ट फूड को आउट ऑफ बॉडी को करने की प्रोसेस को हम ईगेशन कहते हैं, क्योंकि उसको टाइम से टाइम हम जो अपोषित भोजन है उसको बॉडी से बाहर निकालते हैं थ्रू एनएस के थ्रू। अब हमारे सामने आ गए कि ये हमारे अलग अलग पार्ट्स का हमने स्टडी की कि बकल कैविटी में क्या प्रोसेस होती है। बकल कैविटी के बाद में हमने फूड पाइप यानी ईसोफेगस के अंदर क्या प्रोसेस होती है, फिर स्टमक के अंदर क्या प्रोसेस होती है, और टुडे वी स्टडी द फंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये तो हुआ एक किस प्रकार अवशोषण होता है उसके बारे में। अब हम आगे पढ़ेंगे कि डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, यानी घास खाने वाले जंतुओं में पाचन किस प्रकार होता है। क्या घास खाने वाले में भी इस प्रकार होता है, क्योंकि हम केवल घास नहीं खाते, ह्यूमन बींग से वो घास नहीं खाता, रोटी खाता है। तो क्या घास खाने वाले में ऐसा क्या होता है कि उसके अंदर कैसा सिस्टम होता है, तो उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। उसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर स्टडी करेंगे। ओके, आपको ये जो एक तो हार्ड वर्ड लग रहे हैं वो आपको स्टडी करनी है। एक आपके जो यहाँ पे जो पीछे जो क्वेश्चन आपके दिया हुआ है वो आपको करना है। क्वेश्चन नंबर आपके दिया हुआ है 5th, व्हाट इज़ विली। तो आपको बताना है द फिगर लाइक स्ट्रक्चर द ऑन द इनर लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड द विली। व्हाट इज़ दियर लोकेशन एंड फंक्शन, उसकी लोकेशन और फंक्शन क्या है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आपको लोकेशन बतानी कहाँ पाई जाती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर बताना है। द लोअर पार्ट्स इनर लेयर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसके फंक्शन क्या है, ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाइजेस्ट फूड। तो ये इसका आंसर लिखना है आपको। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6, वेयर इज़ द बाइल प्रोड्यूस, बाइल प्रोड्यूस कहाँ होता है, अभी हमने पढ़ा है। एंड विच कंपोनेंट ऑफ फूड डज इट्स हेल्प इन डाइजेस्ट, और कौन से कंपोनेंट को ये हेल्प करने डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है, ये बताना है। तो ये आपको 2 क्वेश्चन आज करने हैं और हार्वर्ड भी करना है। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप शेयर कर देना, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और आपको पढ़ना है, मीनिंग है याद करनी है। ओके।